धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज 6 पर मैं रेडियो सखी माधवी। वैष्णो देवी भवन पर वर्ष के आरंभ में हुए दर्दनाक हादसे से संबंधित समाचार आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी बनी हुई है। आइए देखते हैं प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र क्या लिखते हैं। सिन्हा होल्ड्स स्पेशल मीटिंग ऑफ SMVDSP Pilgrim Safety Measures announced. Mata Vaishno Devi pilgrimage going on smoothly amid enhanced arrangements. Probe panel asks public to share information on stampede. प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर ही कर सकेंगे अब मां वैष्णो देवी के दर्शन, पर्ची सिस्टम बंद। वैष्णो देवी भवन पर अब आने जाने के रास्ते होंगे अलग। हादसे के दूसरे दिन श्राइन बोर्ड ने लिया अहम फैसला। RFID ट्रैकिंग सिस्टम से निगरानी में रहेंगे यात्री। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे अब 15 लाख। इससे पहले 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। रविवार को बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। स्काई वॉक के साथ बच्चों बुजुर्गों के लिए बनेंगे रोपवे। भवन के पास इमारतों में दरारें, स्नान घाट को खाली करवाया गया। 300 यात्री निकाले गए, प्रवेश बंद। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी हुई है। एक अन्य समाचार जो सभी समाचार पत्रों का दूसरा बड़ा समाचार बना है, किशोरों को आज से शुरू होने वाले टीकाकरण से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में आज से 880 केंद्रों में लगेगा किशोरों को टीका। तीसरी लहर के खतरे के बीच किशोरों का आज से टीकाकरण। जम्मू कश्मीर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को सोमवार से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। प्रदेश में 8.33 लाख किशोरों के लिए 880 केंद्र स्थापित किए गए हैं। जम्मू संभाग में 308 व कश्मीर में 572 केंद्रों पर वैक्सीन देने की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सोमवार को जम्मू के गांधीनगर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में टीकाकरण अभियान का आगाज करेंगे। इस वर्ग में कोवैक्सीन टीके की खुराक दी जाएगी। कोवैक्सीन को अतिरिक्त 2.7 लाख डोज मंगवा ली गई है। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर करवा सकते हैं। इसके अलावा सीधे केंद्र में जाकर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रहेंगे किशोर। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी हुई है और प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि उत्तर प्रदेश के लोग पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर थे। अब यहां योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। यह विश्वविद्यालय 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 1080 खिलाड़ियों को अध्ययन और प्रशिक्षण मिलेगा। आर्थिक कमजोर वर्ग की आय सीमा 8 लाख ही। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आयु सीमा 8 लाख या उससे कम रखने की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश मानने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी के दाखिले से जुड़े हल्फनामे में कहा है, समिति ने मौजूदा मानदंड जारी रखने की सिफारिश की है। ये समाचार भी आज प्रथम पृष्ठ में प्रमुखता लिए हुए है। अब सभी समाचार पत्रों में कुछ
अन्य प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। रामगढ़ के कौलपुर में बनाए जा रहे बॉर्डर रोड पुल की शटरिंग गिरने से 27 मजदूर घायल हो गए। 18 घायलों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हुर्रियत नेताओं ने मेडिकल और इंजीनियरिंग उम्मीदवारों को ठगा। पाकिस्तान में सीटें बेचने के मामले में दाखिल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में हुआ खुलासा। पाक के बैट की साजिश थी, केरन में घुसपैठ, सैन्य वर्दी में था आतंकी। घुसपैठिए से ग्रेनेड, हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया। केरन और कुपवाड़ा में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे आतंकी। फर्जी परीक्षा कराकर छात्रों को फंसाते थे अलगाववादी। अट्ठावन मानकों से होगा जिलों में विकास का आकलन, कहा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रशासनिक सुधार जन शिकायत विभाग के नए सचिव वी श्रीनिवास के साथ बैठक के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सुशासन से विकास को तेजी देने के लिए प्रयासरत हैं। पत्नी टॉप के पास टैंकर और मेटाडोर में भिड़ंत, 10 घायल। और अब अन्य समाचारों के साथ रीना जम्वाल। धन्यवाद माधवी। वैष्णो देवी हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे पर बनाई गई कमेटी ने कई लोगों के बयान दर्ज किए। अन्य लोगों से सबूत साझा करने की अपील की गई है। जांच कमेटी के सदस्य डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने 5 जनवरी तक व्हाट्सएप, ईमेल आईडी पर तथ्य और बयान देने को कहा है। खेती किसानी को प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले साल में कृषि ऋण का लक्ष्य 18,50,000 करोड़ रुपए रखे जाने की संभावना है, जो पिछले साल की बजट से 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगी। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 31 मार्च तक जुर्माने के साथ भर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। सभी प्रकार के समारोहों पर बंदिशें लगाई गई। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल बंद। मेट्रो रेल में भी यात्रियों की संख्या सीमित की गई। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना से संक्रमित 165 मामले सामने आए। जम्मू संभाग में 66 और कश्मीर में 99 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, आपराधिक मामलों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल 168 पुलिसकर्मी सामने आए हैं। इनमें 2 इंस्पेक्टर, 11 सब इंस्पेक्टर, 49 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और अन्य रैंक के कर्मी पाए गए हैं। कुल 168 कर्मियों में 7 लोग जम्मू संभाग से हैं और 161 कश्मीर संभाग से हैं। और अब खेल समाचार। विराट सेना के पास दक्षिण अफ्रीका में पहली सीरीज जीतने का मौका। दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से जोहानिसबर्ग में। नए साल में ऐतिहासिक सौगात की तैयारी। पूर्व स्टार बल्लेबाज हाशिम अमला का मानना है कि अनुभवी क्विंटन डी कॉक के टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने से दक्षिण अफ्रीका का पहले से ही कमजोर बल्लेबाजी क्रम और अधिक कमजोर हो गया है। 24 साल में पहली बार मेलबर्न में नहीं दिखेंगी विलियम्स बहनें। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में 24 साल बाद विलियम्स बहनों में से कोई भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेलते हुए नहीं दिखेंगी। अर्जेंटीनी सुपरस्टार मेसी के अलावा पेरिस सेंट जर्मन के 3 अन्य खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं। लियोन के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच। और अब मौसम। आज आंशिक तौर पर बादलों के छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय होगा 7:34 पर।